टुंडी राजभिट्टा पंचायत तारटंड गांव के निवासी लालू महतो चेन्नई में 6 महीने से लापता। टुंडी विधानसभा के राजाभिट्टा पंचायत तारटंड गांव के प्रवासी मजदूर लालू महतो चेन्नई में 6 महीने से लापता, जिसकी सूचना मिलने पर जेबी के एसएस बरवड्डा जोन टीम ने लिया संज्ञान। परिजनों ने घर वापसी की लगाई गुहार। 28 वर्षीय लालू महतो के पिता सखीचंद महतो इसकी सूचना धनबाद जिले के स्थानीय टुंडी थाना एवं धनबाद जिला प्रशासन आदि संबंधित सभी विभाग पदाधिकारियों को दी थी, लेकिन लगभग 6 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। मजदूर लालू महतो के पिता ने शिकायत किया कि स्थानीय थाना के द्वारा रिश्वत लेकर आरोपियों को बचाया जा रहा है। आरोपियों के द्वारा परिजनों को खुलेआम चुनौती दिया जा रहा है कि जो करना कर लो, लालू महतो को घर वापसी नहीं कराया जाएगा। लालू महतो का पिता एक गरीब किसान है। किसी तरह वह अपने बेटे के दोनों बच्चों और उनकी बीवी को खेती कर उसका गुजारा कर रहा है। परिजनों के द्वारा कहा गया है कि उनके बेटे लालू महतो रंग पेंट पुताई का काम करता था। अच्छे पैसे देने के लालच में वो ठेकेदार के साथ झारखंड से बाहर चेन्नई चला गया था, जहां से अभी तक वो वापस नहीं आया और न ही उसका मोबाइल है। उसका मोबाइल नंबर बंद है, जिसके कारण उसके परिवार वाले बात नहीं कर पाए। थक हार कर 6 महीना पहले उसने निकटतम थाने में केस किया था। बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। जैसे ही इनके परिजन बता रहे हैं कि इनका 18 दिसंबर 2023 को बरवड्डा में आपका मैमको मोड़ भेलाटाल खटाल की जगह पर वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो जो युवा है किसी तरह रंग पेंट पुताई का काम करके दिहाड़ी मजदूरी करके घर परिवार चलाते थे और इनका पापा घर में सब्जी बाड़ी उगा के घर परिवार चलाते थे। उनका गायब हुआ 6 महीना हो गया है। इनके परिजन दिहाड़ी मजदूरी करते हुए यहाँ के टुंडी थाना, बरवड्डा थाना, उपायुक्त महोदय, आपका ग्रामीण एसपी के यहाँ दरदरे कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना इनका बेटा का पता चल पा रहा है। और जो इन लोग को जो अंदेशा था कि जो गिरोह का मामला है, गिरोह का इन लोग नाम भी बताए हुए हैं, जो आरोपी है, आरोपी के द्वारा सबका लिखित आवेदन दिया गया है, जो परिजन बता रहे हैं, लेकिन आज तक उन लोग के पास न कार्रवाई किया जा रहा है, न इनका बेटा का पता किया जा रहा है। हम यही सवाल करना चाहते हैं कि आखिर टुंडी थाने वाला और जो आपका बरवड्डा थाना, चाहे जिला प्रशासन, चाहे राज्य प्रशासन क्या कर रही है? क्या हम लोग ऐसे ही इनके पापा का आंख से आंसू आ रहा है? ग्रामीण लोग मायूस है। इनका धर्मपत्नी बेचारी रो का बुरा हाल है। इनका घर परिवार को चलाने वाला आखिर किस पर ध्यान दे? कौन इनका आपका अधिकारी इनको जो इनका बेटा का वापस करे? किस पर भरोसा करे? शासन प्रशासन पर? हम लोग वोट किस लिए देते हैं? शासन के आपका हम लोग का जो हक अधिकार मिल सके, हम लोग का जो अन्याय हुआ है। इनका पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हुए यहाँ तक कि धनबाद जिला खत्म होने के बाद जो भी प्रशासन है, इसके बाद भी नहीं माने। यहाँ से लेकर खुद के जब देखा कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर अपने किसी तरह पैसा चंदा करके आपका तमिलनाडु का चेन्नई का मामला है, वहाँ का जो आपका इनको परिजन जो बता रहे हैं कि वहाँ से उनको आपका जो क्या बोलते हैं, जो ठेकेदार बिचौलिया है, उसको बढ़िया सैलरी के लोभ लालच दे के उनको वहाँ पे बंधुआ मजदूर बना दिया गया। तमिलनाडु का चेन्नई का लगभग 15 किलोमीटर दूर है। आपका कौन सा जगह बताएं? अनारी जगह है। वहाँ पे जी कुछ इनका गार्जियन जो बूढ़ा है, बाबा इनका पापा है, वहाँ भी मतलब भटक उनको खोजबीन किए, लेकिन उनका पता नहीं चल पड़ा। तो आखिर हम लोग डिपार्टमेंट से और पूरा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के हमारे साथ पूरा केंद्रीय टीम है और यहाँ के परिजन भी, सबका हम लोग जानकारी लेंगे आखिर मामला क्या है, और मांग करते हैं कि इनको 24 घंटा के अंदर धनबाद थाना वाले, बरवड्डा थाना और टुंडी थाना और धनबाद जिला प्रशासन
और पूरा अब राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से तमाम पदाधिकारियों से हम लोग 24 घंटे का समय इनको करते हैं कि 24 घंटे का इनका जो लालू महतो जी है इनको पता करके घर वापसी किया जाए, न तो हम लोग जेबीके झारखंडी भाषा खतियार संघर्ष समिति हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर रहेंगे। इसका जवाब पूरा प्रशासन इसका जवाब दे रहेगा। जोहार, जय झारखंड। आइए हम बात करते हैं आपका जो लालू महतो जी का जो आपका पिताजी हैं, जो पीड़ित परिजन का जो है, उनसे बात करते हैं आखिर मामला क्या है। जी बताइएगा क्या मामला। चेक किया, गिरीश में किया। गिरीश हमारे घर में बोला था कि चने भेजे थे लड़का को साइड देखने के लिए। वो आएगा तो आपस आ गया तो हमारे को लड़का लेके जाएंगे और नया सिम का नंबर दिया वही, और आर को आदमी का लगा कि गिरीश रंजित के नाम दिया है वही गिरीश में गिरीश। और मैडम ने बोला था भेजे था यहाँ करा चने भेजे एक साइड देखने के लिए लालू के भेजे थे। वो वहाँ से गिरीश नाश्ता करने के लिए करके भाग गया है। और जब हुआ वो रंजित ने गया, रंजित जब हुआ गया तो पता लगा कि लड़का फोटो दिखाई तो बोला कि हाँ ये लड़का यहाँ था, लेकिन 6 दिन से नहीं था। आपका बेटा गायब कहाँ से हुआ? गायब हुआ। इसका जानकारी आपको कैसे मिला? से वो गिरीश आपको जानकारी दिए थे? गिरीश में जानकारी। और कब आपका वहाँ से लापता होने का सूचना मिला? लापता मिला है 19 तारीख। 19 तारीख। कब कहाँ से? भेलाटांड रानीबाग। भेलाटांड रानीबाग के पास। तो आप इसके जो आपका बेटा का जो गायब हुआ है, लापता हुआ है, चाहे जो भी आप आशंका जता रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने बेटे को घर वापसी के लिए कहाँ आवेदन दिए हैं? बरवाड़ा, पहले बरवाड़ा थाना दिया, तब टूंडी थाना दिया, तब एसपी दिया, डीसी दिया है, ग्रामीण एसपी दिया है। और कहाँ मतलब आपका गुहार लगाए हैं घर वापसी के लिए? गुहार थाना से, टूंडी थाना से लगाई, बरवाड़ा थाना से। जिला प्रशासन धनबाद के अलावा क्या वहाँ आपका चेन्नई में आप प्रयास किए थे क्या वहाँ पे? हाँ, चेन्नई में प्रयास किया है। आप खुद से गए थे? हाँ, खुद किए हैं। आप भी हमारा समधी गए थे, गिरीश गए थे, रंजित गए थे। तो कुछ पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चला? पता नहीं चला। जब यहाँ अनारी गया तब पता लगा कि हाँ ये लड़का यहाँ था, लेकिन 6 दिन से नहीं था जी। तब वहाँ से जो स्थानीय थाना है, टुंडी थाना हो गया, आपका बरौदा थाना हो गया, मैडम के सबको हर जगह जो थाना प्रशासन है, जो आप लोग का जो आरोपी अब जिसका इसका नाम बोले हैं, क्या उन लोग को आपका कस्टडी में लेकर उन लोग को क्या पूछताछ किए हैं? हाँ, सब फोन किए, सब फोटो भी दिए, सब कुछ भी दिए मैडम को। लेकिन थाना वाला कुछ नहीं कर रहा? जा रहा था, कल पकड़ के 6 दिन रखता है, 2 दिन रखता है, छोड़ देता है जी। हाँ, हम मतलब चालान कर देगा, हमारा भेज देता है, घर भेज देता है। आपका क्या है, मतलब करते हैं क्या आप? हम खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी वाली जी। घर परिवार कैसे चलता है? यही चल रहा है, कोनो तकलीफ है। आपका नाम क्या हुआ? सखीचंद महतो। आप लालू का पिताजी हैं? हाँ, लालू पिताजी जी। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? और लड़का जैसे ढूंढ के दीजिए। और हमारे साथ है उनके धर्मपत्नी जी है, इनके 2 छोटे बच्चे भी हैं, और बहुत मायूस है। और क्या बोले, ग्रामीण क्षेत्र का जो है, जो दुख तकलीफ होता है, जो ये बता सकते हैं शायद कोई आपका डिपार्टमेंट, चाहे कोई आपका पॉलिटिकल वाला नहीं समझ सकते हैं। आइए जानते हैं इनका परिवार सरकार से क्या मांग करती है। जी बताइएगा। मेरा पति 18 तारीख को से लापता है। गिरीश महतो ने भेजा है चेन्नई साइड देखने के लिए। बोला क्या मेरा घर में आके कि तेरा पति के साइड देखने के लिए भेजा है चेन्नई, मत कांदी के लिए। जब वो आएगा तब हम लोग 8 आदमी जाएंगे चेन्नई साइड देखने, उसके साथ काम करेंगे। अभी तक ले लौट के नहीं आया। मैं क्या उनका फिर नंबर दिया, गिरीश में ही नया सिम का नंबर दिया कि लीजिए लालू का नंबर, यही नंबर से कॉल करना, बात हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग लगा रहा है वो नया सिम के नंबर से, तो स्विच ऑफ बता रहा। फिर रंजित का नंबर दिया कि लो इसके पास में भेजा है, इसको नंबर लो, इसको से बात कीजिए, हो जाएगा। तो हम लोग उसको जब कॉल किया तो बोला ठीक है मेरा पास आ रहा है। उसके बाद जब हम लोग का ठीक है आ रहा तो हम लोग का बात करा दीजिए। उसके बाद 2 घंटा के बाद फिर बोल रहा है कि नहीं मेरा पास नहीं आया है भेंट। हाँ, मेरा पास भेंट नहीं हुआ, आया है भेंट नहीं हुआ। उसके बाद वो लौट के घर चला आया और उसको नहीं छापने किया, नहीं अभी तक फोन किया है, नहीं अभी तक कुछ किया। मैंने किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। सब नहीं, कुछ नहीं, सब जब किया है गिरीश में ही किया।
जी जी जो किया है गिरीश नहीं किया है। जी हम लोग आपको लोग का सबको कर जोड़ते हैं, सबको हम लोग का 2 छोटा छोटा बच्चा है, कौन हम लोग का खाना पीना देगा, तो वो छोटा छोटा बच्चा है, तो जहाँ से होगा से मेरा पति को लौट आके आन दीजिए। जी आपका नाम बताइएगा। ललिता देवी, आप उनके कौन लगते हैं लालू के? उनको पत्नी। हमारे साथ है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश विश्वकर्मा जी। जी बताइएगा कि हमारे झारखंड में खास करके टुंडी क्षेत्र में सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे पलायन का मुद्दा और आपका जो मानव तस्करी का मुद्दा एकदम चरम पर है और सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में और इनके जो लालू महतो जी के बारे में आप क्या विचार रखना चाहते हैं? जी बताइए। देखिए, पूरा अगर झारखंड का अभी वास्तु स्थिति को देखें तो झारखंड में अगर अभी सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो पलायन का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है और नियोजन का मुद्दा है, जिसमें पलायन सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन अधिकतर हम देख रहे हैं हमारे पास सब कुछ है। आज देखिए, आज झारखंड में 40% जो खनिज संपदा जैसे पूरा देश रोशन हो रहा है, और आप धनबाद का स्थिति देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले का स्थिति देखिए, आज का भी स्थिति, बिजली का क्या हालत है। जब हमारे कोयले से हमारा पूरा देश रोशन हो रहा है और झारखंड के लोग अंधेरे में अगर गुजर बसर कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। और जहाँ तक पलायन का बात है, आज देख लीजिए हमारे गांव घर में ताड़ का ये मुद्दा आया है, तो कहीं ना कहीं आज ये पलायन क्यों किए हैं? आखिर बेरोजगारी है चरम पर, तब ना पलायन किए हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि लालू महतो जी जो ताड़ निवासी हैं, चेन्नई जो कमाने खाने के लिए अपने घर परिवार को चलाने के लिए गए थे, वो जल्द से जल्द सकुशल वापस आ जाए, यही हम भी चाह रहे हैं। प्रशासन का जो मामला है जी, प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। केंद्र में जो बैठे सरकार है चाहे राज्य में बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? इनका एगो जवान बेटा गायब हो जा रहा है, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई एक्टिव नहीं है। देखिए, प्रशासन को अगर ग्रामीण सब भी मिल के अगर दबाव बनाते तो कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आती, लेकिन प्रशासन भी इस तरह सोई हुई है जैसे उसको किसी को कोई खबर ही नहीं है, या उसको कोई भी मुद्दा से मतलब अपना वो जो चाह रही है वो कर नहीं पा रही है। और ग्रामीण भी परेशान है, घर वाले परेशान हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा, कोई सूद लेने वाला नहीं। हम तो चाह रहे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं और पूरी JBKSS की टीम मांग करती है कि जल्द से जल्द लालू महतो जी को सकुशल वापसी कराया जाए, उनके घर वापसी कराया जाए, ताकि इनके जो परिवार वाले डरे समय हैं उनको कहीं ना कहीं खुशी मिले। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रकाश विश्वकर्मा, केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ JBKSS से। जी हमारे साथ हैं आपका झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आपका केंद्रीय युवा मोर्चा के केंद्रीय सचिव, नवनीत सचिव है पप्पू महतो जी। जी बताइएगा, बहुत तकलीफ है टुंडी विधानसभा के खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्र में, ऐसा मामला आता है न प्रशासन मौन है, सरकार मौन है, परिजन जो है दर दर ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन इनको हक अधिकार इनका बेटा को वापसी नहीं हो रहा है। जी बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। मैं यही आग्रह करूँगा, जितने भी JBKSS के जितने भी हम लोग सक्रिय सदस्य हैं, चाहे केंद्रीय सदस्य हैं, सभी आज पीड़ित परिवार के घर हम लोग पीड़ित जब रो रही है उसकी पत्नी उसको देखने के लिए जब आए तो इस तरह की घटना नहीं मिला। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, मैं तो न्यायपालिका के बारे में नहीं कह सकता हूँ, कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों एक साठगांठ के तहत काम करती है। लेकिन फिर भी दोनों के आवेदन के माध्यम से भी जब दोनों का आवेदन दिया गया, फिर भी वापस अभी तक ये पीड़ित के जो इसके परिजन है अभी तक वापस नहीं आए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दोषी है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार दोषी है, और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन है वो दोषी है, और कहीं ना कहीं हमारे जो विधायिका के अंग जो है वो भी दोषी होता। मैं आग्रह करूंगा उन लोगों से कि आप क्या सिर्फ हम लोग वोट ही देने के लिए हैं, क्या हम लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए हैं? मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी की जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को वापस आप लोग मिलके सहयोग करके वापस लें। मैं यही सभी JBKSS साथी से मिलके भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वापस ले आए। जी अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पप्पूलाल महतो हुआ है न, केंद्रीय युवा मोर्चा के सचिव। जी हमारे साथ है आपका झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आपका युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय। जी बताइएगा, आप चूँकि बहुत ही खास करके टुंडी आगामी जो पिछला लोकसभा चुनाव था, टुंडी के हर एक कोने में आप यहाँ देख चुके हैं दुख तकलीफ है, और इसी बीच आपको जैसे ही संज्ञान मिला कि यहाँ से लड़का गायब हो जा रहा है,
सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार प्रणाम सलाम रहेगा और विशेष धन्यवाद जोहार आपको कि आपके माध्यम से ही हमने लगभग मेरे संज्ञान के हमारी टीम के संज्ञान के माध्यम से 3 से 4 प्रवासी मजदूर जिसका जानकारी मुझे है हमने अभी तक घर वापसी करा चुका है। और ये जो तार टाँड़ राजा बेटा पंचायत टुंडी विधानसभा और ये सच्चाई है कि हमने जो बीता हुआ लोकसभा इलेक्शन है इसमें हमने इस राजा बेटा पंचायत में काम किया है। तो ये संज्ञान हमको दोस्त सोनू के माध्यम से परसों रात को मिलता है कि दादा वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है। तो हम बोले सोनू को बोले कि हम आपको आश्वासन नहीं पूर्ण भरोसा देती है कि हमारी टीम उस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा इसमें मौजूद रहेगी। और देखिए आज सुबह हम लोग रंजीत भैया चोटिल है फिर भी इनको लेके आते हैं क्योंकि हम झारखंडी ही झारखंडी का दर्द को समझ पाएंगे। और हम बार बार बोलते हैं कि क्या नहीं है हमारा झारखंड में, क्या नहीं है। फैक्ट्री है ये, कोल्स माइंस अलग है, FCIL है, आपका क्या बोलते हैं ACC प्लांट है, आउटसोर्सिंग है, आपका क्या बोलते हैं DBC है। कौन सी कंपनी झारखंड में नहीं है? फिर भी हमारे लोग क्यों बाहर जाते हैं? इसका जवाबदेही किसका है? कंस्ट्रक्शन का काम हमारे यहाँ नहीं होता है क्या आदमी बाहर जाएगा? क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाबदेही किसका है? कहाँ सुतल है प्रवासी डिपार्टमेंट? जब इन्होंने टुंडी थाना आवेदन करबे किया है, बरवाडा थाना आवेदन करबे किया है, उपायुक्त महोदय को देवे किया आवेदन, तो वो विभाग क्या कर रहा है? उतना दिन से कहाँ सुतल है विभाग? बच्चा इसका रो रहा है, बीबी इसका रो रहा है, कहाँ है नेता मंत्री सब सुतल है क्या? कौन कर देगा ये सब काम? कौन करने वाला है? और झारखंडी खाली वोट देने के लिए पैदा हुआ है। तो मैं बार बार प्रवासी डिपार्टमेंट और जितने भी इसमें अधिकारी रिलेटेड जहाँ भी आवेदन किया है और साथ में इसमें रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इसके परिवार को आपसी में आप लोग मदद कीजिए। आज बच्चा रो रहा है, बीबी इसका रो रहा है, बूढ़ा बाप खट के घर चला रहा है। काहे भाई, काहे ऐसा होगा? कितना दिन तक झारखंड चलाएगा? सरकार में बैठे प्रशासन चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सिविल डिपार्टमेंट हो, वो तो सरकारी पैसा लेके क्या बोलते हैं AC का हवा खा रहे हैं। अरे AC का तो हवा खा ही रहे हैं। सब डिपार्टमेंट एकदम, हमको लगता है कि कोई अच्छा से काम नहीं करता है झारखंड में।